नमस्कार। हमारे साथ हैं चितरंजन जी जो जमशेदपुर से आए थे हमारे पास। इनकी स्पाइन सर्जरी हुई थी, आज बिल्कुल ठीक है, वापस जा रहे हैं। कितने 10 दिन हो गए? 2 तारीख को ऑपरेशन हुआ। 11 दिन हो गए, 11 डेज हो गए हैं कि स्पाइन सर्जरी हुई थी और आज वापस जा रहे हैं। तो इन्होंने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा है जो कई पेशेंट पूछते हैं और कई नहीं पूछते हैं। आइडियली पूछना चाहिए। ये पूछ रहे हैं कि मुझे क्या प्रॉब्लम थी और मेरा क्या ट्रीटमेंट हुआ है। तो हम चितरंजन जी को एक्सप्लेन कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि सब लोग इसको सुने समझें। ठीक है। तो ये एक्सरे हम देख रहे हैं चितरंजन जी का। हमें दिक्कत क्या थी? एक तो कमर में दर्द था जी, और पैर में, राइट लेग में पेन था जी। तो इसमें अगर हम एक्सरे देखें इनका, तो ये जैसे वर्टिब्रल बॉडीज होती हैं, दिस इज L5, दिस इज L4, दिस इज L3। तो आप ध्यान से देखें तो ये सारी बोन आपकी एक लाइन में चल रही है, लेकिन यहाँ पर ये बोन पीछे है, यानी कि जो कॉन्टिन्यूटी होती है ना वो ब्रेक हो गई है। ये पार्ट पीछे रह गया है और ये आगे चला गया है। दैट मीन्स कि इट इज प्रैक्टिकली लाइक ए फ्रैक्चर, और ये आगे खिसक रहा है। दूसरी चीज, इन दोनों बोन्स के बीच में गैप भी कम हो गया। दैट सिंपली मीन्स कि इन दोनों का जो कनेक्टिंग फैक्टर था वो खत्म हो गया है। और कनेक्टिंग फैक्टर क्या होता है? डिस्क चली गई है। अब डिस्क निकल गया था, वो कोलैप्स हो गई है, क्योंकि डिस्क क्या होता है? जेल होती है, वो कोलैप्स हो जाती है तो फिर वो स्पेस कम हो जाता है और वो जगह अनस्टेबल हो जाती है। अब देखिए, जैसे ही अनस्टेबल हुआ तो बॉडी ने एफर्ट किया, एक्स्ट्रा बोन बनाई ताकि इन दोनों बोन्स को स्टेबलाइज कर सके। इसको हम कहते हैं ऑस्टिफाइड। ये नॉर्मल नहीं है, आप यहाँ देखिए नहीं है, यहाँ नहीं है। जहां जहां इंस्टेबिलिटी आएगी तो ये ऑस्टिफाइड बन जाती है। तो ये एक साइन है उसका। और जब हम एमआरआई, अभी आप एक और एमआरआई निकालिए, वो भी देख लेंगे। अच्छा, कोई बात नहीं। तो जैसे ये आगे पीछे होता है तो इसमें सबसे बड़ा क्या होता है प्रॉब्लम, कि ये जो फोरामेन होता है ना, ये जिसमें से नर्व जाती है, अगर आप मॉडल में देखें अभी, ठीक है, एक हड्डी ऊपर एक नीचे है, ये बीच में डिस्क है। जैसे ये स्पेस कम होगा तो ये जो नर्व आ रही है ना इस छेद के अंदर से, जिसको हम नर्व फोरामेन कहते हैं, ये टाइट हो जाता है। और जैसे ये टाइट होगा तो ये नर्व जहां जा रही है उस टांग में दर्द शुरू हो जाएगा। तो हमने इस स्पेस को वापस बढ़ाना है और इसको वापस अपनी जगह पे लाना है। तभी ये देखो ना, ये फोरामेन छोटा हो गया, देख रहे हैं? तो यहीं की नर्व आपकी प्रेस हो रही है। अब चलते हैं सर्जरी के बाद हमने क्या किया। सबसे पहली चीज, हमने स्पेस वापस बढ़ा दिया। जो आगे पीछे चल रही थी बोन, उनको अपनी सेम एक लाइन में ले आए सबको। और नीचे भी आपको प्रॉब्लम थी, नीचे भी हमने ये जो मार्किंग दिख रही है, ये बेसिकली केज है, जिसको हम डिस्क कह सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए। और ये बीच, ये सिर्फ मार्किंग है, ये मेटेलिक नहीं होती, ये पीक मटेरियल की होती है। और इसमें हम छोटे छोटे पीसेस बोन के डाल देते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है कि ये सारी बोन आपस में फ्यूज हो जाएंगी, यानी कि इनकी जो इंस्टेबिलिटी थी वो खत्म हो जाएगी। लेकिन जब तक वो फ्यूजन नहीं होता है तो हमें स्क्रू और रॉड डाल के इसको फिक्स करना पड़ता है, नहीं तो ये आपका जो इंस्टेबिलिटी है उससे आपको तकलीफ होगी और आपकी जो दिक्कत है बढ़ सकती है। जैसे ही ये यूनियन हो जाएगा, इनका रोल खत्म हो जाएगा, ऐसे रहेंगे तो ऐसे ही, इनको छेड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर हम ये नहीं डालते हैं, कई पेशेंट में हम देखते हैं कि केज या ग्राफ्ट नहीं डालते हैं, तो ये स्क्रू टूट जाते हैं बाद में। आप समझ रहे हैं? तो अभी फिलहाल स्क्रू इसको सपोर्ट कर रहे हैं, बाद में ये स्क्रू को सपोर्ट करेंगे। आप समझ रहे हैं? तो ये चीज करनी है हमने। तो अब आप देखिए आपका फोरामेन का साइज कितना बढ़ गया, ये देखो। तो अब आपकी जो नर्व प्रेस थी, हाँ, वो तो खत्म, वो खत्म। तो अब आपका यहाँ नंबनेस था, वो भी अभी लगता खत्म, एकदम नहीं जाएगा, नमनेस जाने में टाइम लगेगा, लेकिन बहुत 80-90% चला, पूरा कुछ महीनों में चला जाएगा। तो ये जो डिसीजन होते हैं ना, ये बड़े साइंटिफिक चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए। और आपने समझने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों को समझ आएगी आपके थ्रू। ठीक, अगर अभी नहीं करते तो क्या होता? नहीं करते तो जैसे एक लेग में पेन है, थोड़े दिन में दूसरी लेग में शुरू हो जाता है। और अभी जैसे नमनेस शुरू हुई है, धीरे धीरे फुट ड्रॉप हो जाता है। उसके बाद अगली स्टेज आती है कि यूरिन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो जितना हम बीमारी को छोड़ देंगे ना, वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये इलाज में भी प्रॉब्लम होगा बाद में, उतना डिफिकल्ट हो जाएगा। अब जैसे मैं बता रहा था, ऑस्टिफाइड बनी हुई है, सर्जरी के दौरान हमें उसको हटाना पड़ा वहां से, तब हम काम कर पा रहे हैं। अगर ये और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती तो हो सकता है वो कर भी नहीं पाते।
ऐसी भी स्टेज आती है कई बार कि हम छोड़ देते हैं कि चलो वही लेट करने से वो ये सब वो नहीं कर पाते फिर हम। तो इसलिए अगर स्पाइन की प्रॉब्लम है और वो डायग्नोज हो जाती है ठीक से, तो उसका अर्लीस्ट पे ट्रीटमेंट करा देना चाहिए, तुरंत करा लेना। तुरंत करा देना चाहिए। डर क्या है लोगों के मन में, ऐसा ना तो पैरालिसिस हो जाए। मेरे को कितने लोग बोलते हैं। जी जी जी। तो अब क्या है कि एंडोस्कोपिक टेक्निक से, MIS टेक्निक से चीजें आसान हो गई हैं। ये MIS ये MIS हुआ आपका। तो इसमें क्या है कि कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम हो गए हैं। एक तो हमें मैग्नीफाइड दिखता है, ज्यादा बोन मसल को डैमेज नहीं करते हैं, तो इसलिए क्या है कि ब्लीडिंग नहीं होती है ज्यादा। तो वो जो ICU कॉम्प्लिकेशन और होती थी ना लंबा स्टे, जल्दी सूख भी गया। जल्दी से आप कितने दिन में चलने, अगले दिन से चलने लगे थे, सेम सेम डे चलने लगे, तो ये फायदा है चीज़ों। ये तो चलवाए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों ये चितरंजन जी के थ्रू हमने जो बातचीत की है, इसका पर्पस ये है कि आपको अपनी डिजीज के बारे में पता होना चाहिए, क्या इलाज किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, उसका क्या फायदा, ये जानना आपका हक है, आपका राइट है, एंड यू शुड नो अबाउट इट। ब्लाइंड फेथ एक चीज है, आप ब्लाइंड फेथ से मेरे पास आए हैं, बट स्टिल यू शुड बी अवेयर कि हम कर क्या रहे हैं। नहीं, बाई चांस किसी और नियर डियर को हुआ तो बिल्कुल, बिल्कुल। बोल सकते हैं कि आप अभी चलिए। आप पैथोलॉजी को समझोगे तो इलाज को समझ पाओगे। ठीक है जी, थैंक यू। मेरा पूछने का मतलब था किसी को हुआ हाँ हाँ, तो वो बहुत लोग होते हैं बाद में नहीं अपने लिए पता होना चाहिए। बिल्कुल, मान लो मेरे से मुलाकात ना होगी, डॉक्टर से आपकी मुलाकात होती है, अगर आपको नॉलेज होगी तो आप समझ पाओगे, समझा पाओगे। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था, गुड।